नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। नीतीश कुमार को महागठबंधन के बैनर तले सरकार बनाए हुए अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं और इस सरकार के 2 मंत्रियों का इस्तीफा हो चुका है। दोनों के दोनों मंत्री राजद कोटे के थे और अब यह सबसे बड़ा सवाल है कि नीतीश सरकार के तीसरे मंत्री कौन होंगे जो इस फहरिस्त में, इस कड़ी में इस्तीफा देने वाले नाम के रूप में उनका नाम शामिल होगा। दरअसल यह इसलिए जरूरी है क्योंकि जब से यह सरकार बनी है उस समय से ही भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर सुशील कुमार मोदी लगातार इस सरकार के दागदार छवि वाले नेताओं और मंत्रियों को अपना निशाना बना रहे हैं। सबसे पहले इस कड़ी में नाम आया था कार्तिक सिंह का, जिन्हें नीतीश कुमार ने कानून मंत्री बनाया था। कानून मंत्री बनने के बाद से ही उनके ऊपर जो उनके पुराने आरोप थे, जो मामले में वह कोर्ट में फरार चल रहे थे, इसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी और सुशील कुमार मोदी ने कार्तिक सिंह को घेरना शुरू किया और स्थिति हुई कि 16 अगस्त को कार्तिक सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली और 15 दिनों के बाद ही उन्हें अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ा। और अब इसी कड़ी में दूसरा नाम सुधाकर सिंह का जुड़ गया है। सुधाकर सिंह पर इसके पहले भी चावल घोटाले का आरोप लगा था और उसके बाद इस सरकार में शामिल होने के बाद, मंत्री बनने के बाद उन्होंने जिस तरीके से नीतीश सरकार की नीतियों की आलोचना की थी, तो वहां भारतीय जनता पार्टी ने सुधाकर सिंह के प्रति सहानुभूति दिखाई थी और कहा था कि सुधाकर सिंह नीतीश सरकार की जिन नीतियों की आलोचना कर रहे हैं वह बिल्कुल सही है। और अब स्थिति हुई कि सुधाकर सिंह ने सरकार के 2 महीने का कार्यकाल भी पूरा नहीं हुआ है और वह उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो ऐसे में नीतीश सरकार में वो तीसरे मंत्री कौन होंगे जिनका इस्तीफा अब होगा, और यह इसलिए जरूरी है कि सुशील कुमार मोदी के निशाने पर पिछले 2 महीने से नीतीश सरकार के और राजद कोटे के कई मंत्री निशाने पर हैं। इस फहरिस्त में जो 3 प्रमुख नाम हैं, उन 3 प्रमुख नामों की पहले मैं आपको गिनती कराता हूं। इसमें है एक नाम सुरेंद्र यादव का, जो इस सरकार में सहकारिता मंत्री का पदभार देख रहे हैं। दूसरा नाम है ललित यादव का और तीसरा नाम है रामानंद यादव का। यहां तक कि रामानंद यादव को लेकर के तो सुशील कुमार मोदी और रामानंद यादव के बीच ऐसी तू मैं हुई, ऐसी तकरार हुई कि दोनों का मामला अब कोर्ट तक पहुंच चुका है। दोनों ने एक दूसरे को देख लेने की कोर्ट में चुनौती दे दी है। और अब अगर कहीं यह स्थिति बनी तो जिन आरोपों को लेकर के रामानंद यादव को सुशील कुमार मोदी ने घेरा है, तो संभव है कि सुशील कुमार मोदी के आरोपों को अगर कोर्ट से सत्यता मिलती है, जिन आरोपों को लेकर के सुशील कुमार मोदी लगातार रामानंद यादव पर हमलावर बने हुए हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि रामानंद यादव को भी इस्तीफा देना पड़े। इसी तरीके से बात अगर सुरेंद्र यादव की जाए तो सुरेंद्र यादव का लंबा ऐसा नाता रहा है कि उनके ऊपर कई आरोप रहे हैं। इन आरोपों में चाहे अधिकारियों को धमकाने की बात हो, चाहे उनके ऊपर आपराधिक आरोप हो, कई प्रकार के आरोपों से वो घिरे रहे हैं। और इसे लेकर के जब वो मंत्री बने तो मंत्री बनने के बाद सुशील कुमार मोदी ने सुरेंद्र यादव को लगातार घेरा। यह भी कहा कि नीतीश कुमार उन लोगों को अपनी मंत्रिमंडल में शामिल कर रहे हैं जो दागदार छवि के हैं, जिनके ऊपर कई प्रकार के आरोप लगे हुए हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या जिन आरोपों को लेकर के कार्तिक सिंह ने इस्तीफा दे दिया और जिस तरीके से अब सुधाकर सिंह का इस्तीफा हुआ है, जो खुद चावल घोटाले में आरोपित थे, तो क्या इस लिस्ट में अब सुरेंद्र यादव का भी नाम आएगा? क्योंकि लगता तो ऐसा ही है कि सुशील कुमार मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को अब एक और मौका मिल जाएगा इस सरकार के दागदार छवि के मंत्रियों पर हमला बोलने का। इसी तरीके से अगर बात ललित यादव की जाए तो ललित यादव का तो एक लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। उनके जब वह लालू सरकार में भी मंत्री हुआ करते थे तो उस दौरान भी उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगे थे। और अगर याद कीजिए तो लालू सरकार में मंत्री रहते हुए ललित यादव को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तो कहीं ऐसा ना हो कि जिस प्रकार से सुशील कुमार मोदी अब करीब 25 वर्षों के बाद फिर से ललित यादव को घेर रहे हैं, उनके आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं, उनके आरोपों को गिना रहे हैं, तो कहीं इस सूची में एक नाम ललित यादव का भी हो जाए। तो इस सूची में अगर हम बात करें तो और भी कई नाम हैं, लेकिन पहले जो जिन लोगों पर अभी सुशील मोदी ने लगातार निशाने पे ले रखा है उसमें रामानंद यादव, सुरेंद्र यादव और ललित यादव, ये 3 नाम कम से कम हिट लिस्ट में कहे जाएंगे जिन्हें भारतीय जनता पार्टी लगातार निशाने पे ले हुई है। तो देखना होगा कि आगे आने वाले समय में क्या
भाजपा के आरोपों के बाद भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से महागठबंधन की सरकार पर हमलावर है और दागदार छवि को के जो मंत्री हैं उनसे इस्तीफे की मांग कर रही है, तो क्या इस सूची में कार्तिक सिंह और सुधाकर सिंह के बाद कोई और नाम भी जुड़ता है? बने रहिए आप हमारे साथ न्यूज़ 4 नेशन।